हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं शिनचैन के लास्ट एपिसोड के बारे में, जिसके बाद शिनचैन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और शिनचैन के लास्ट एपिसोड देखने के बाद मेरे दिमाग में बहुत ही भयंकर क्वेश्चन आए कि क्या शिनचैन के लास्ट एपिसोड में शिनचैन की डेथ हो जाएगी, और ना ही शिनचैन के साथ क्या हेमावारी भी एक्सीडेंट में मारी जाएगी। और जो भी एनिमेशन बनाया गया है, क्या शिनचैन के मर जाने के बाद मिस्सी ने ये कहानी लिखी हुई थी, वो भी क्रेयॉन्स से, क्या तभी शिनचैन का नाम क्रेयॉन्स शिनचैन पड़ा। मेरे पास शिनचैन को लेके उसके एपिसोड के बारे में दो एंडिंग्स हैं। सबसे पहले शिनचैन की एक्सीडेंट के बारे में, और दूसरी मिस्टीरियस पर्सन एंड ड्राइंग बुक। और हम दोनों इस दोनों एंडिंग के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो पहली एंडिंग यह है कि मिस्सी अपने घर में बैठ के क्रेयॉन्स से कुछ ड्राइंग बना रही होती हैं, और वो इस टाइम पे काफी ज्यादा डिप्रेशन में थी, क्योंकि उनके साथ कुछ टाइम पहले कुछ ऐसी घटना घटी थी जिससे कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था। और मिस्सी ने कुछ अपनी जिंदगी को लेकर महत्वपूर्ण चित्र बनाए थे, जिसमें उसने सबसे पहले हिरोशी नोहारा के बारे में लिखा था कि आखिर कैसे उन नोहारा से मिली थी, आखिर कैसे उन लोगों की दोस्ती हुई थी, और वो दोस्ती आखिर प्यार में कैसे बदली थी, एंड देन आखिर उन लोगों की कैसे शादी हुई थी। हिरोशी नोहारा को स्टार्टिंग में जॉब के लिए काफी ज्यादा घूमना पड़ा था, लेकिन आखिर में जाके हिरोशी नोहारा को जॉब मिल गई थी। और फिर कुछ टाइम बाद हिरोशी और मिस्सी की शादी हो जाती है, और देखते ही देखते उनके घर पे एक नन्हा बच्चा एक जन्म ले लेता है, जिसका नाम था शिनचैन। शिनचैन बचपन से ही काफी ज्यादा शरारती बच्चा था। भले ही वो 5 साल का था, लेकिन उसका दिमाग किसी बड़े इंसान से कम नहीं था। उसके जोक्स, उसके ह्यूमर्स अलग ही लेवल के थे। उसकी मॉम उसे काफी ज्यादा डांटती थी कि आखिर तुम बच्चों की तरह हरकतें क्यों नहीं करते हो। फिर शिनचैन को रोड के किनारे एक बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें एक डॉग होता है, जो कि होता है हमारा प्यारा सिरो। और फिर शिनचैन और डॉग को लेके अपने घर में चले जाता है, लेकिन शिनचैन के घर वाले उस डॉग को रखने के लिए साफ मना कर देते हैं। लेकिन शिनचैन काफी ज्यादा जिद करने के बाद अपने पेरेंट्स को मना लेता है और डॉग को घर में रखने के लिए हाँ बोल देते हैं। और इसी के साथ साथ सिरो भी नोहारा फैमिली का मेंबर बन जाता है, और शिनचैन और सिरो की काफी गहराई वाली दोस्ती हो जाती है। और देखते ही देखते शिनचैन के घर में एक और बेबी पैदा हो जाती है, जिसका नाम था हेमावारी। और देखते ही देखते इन लोगों की फैमिली भी पूरी हो जाती है। फिर एक दिन हिरोशी अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाते हैं, और मिस्सी को अर्जेंट मॉल में जाना होता है, क्योंकि मॉल में काफी डिस्काउंट वाली चीजें मिल रही थी। लेकिन उस दिन मौसम काफी ज्यादा खराब हो गया था, जिसके वजह से मिस्सी शिनचैन और हेमावारी को अपने साथ ले जाती है। लेकिन यहाँ पे मिस्सी को नहीं पता था कि ये दिन उसके लिए आज काफी ज्यादा भारी होने वाला है। और वो लोग मॉल पहुंच जाते हैं, और मिस्सी सेल में सामान लेने में बिजी हो जाती है, और वो ये बात भी भूल जाती है कि उसके साथ उसके बच्चे भी आ रखे हैं, जिसकी वजह से हेमावारी रेंगते रेंगते रोड में चले जाती है। लेकिन शिनचैन अचानक देखता है कि आखिर मेरी बहन हेमावारी कहाँ गई। तभी शिनचैन देखता है कि हेमावारी तो मॉल के बाहर आ चुकी है। तभी शिनचैन उसे बचाने जाता है। फिर जैसे शिनचैन हेमावारी को पकड़ने जाता है, तो एक बहुत ही बड़ी गाड़ी आती है और दोनों को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से दोनों की वहीं पे डेथ हो जाती है। ये देखने के बाद मिस्सी डिप्रेशन में चले जाती है। फिर कुछ साल बाद मिस्सी शिनचैन और हेमावारी के याद में ड्राइंग बनाया करती थी, वो भी क्रेयॉन से। और हेमावारी और शिनचैन के जाने के बाद सिरो भी काफी ज्यादा दुखी हो गया था, और खाना पीना भी नहीं खाया करता था। सालों बाद ये ड्राइंग मिस्सी ने शिनचैन के राइटर को दे दी। फिर राइटर ने शिनचैन के बारे में एनिमी बनाया, जो कि अब टीवी के अंदर आती है। और इसी के साथ शिनचैन की पहली एंडिंग खत्म होती है। तो चलिए बात करते हैं सेकंड एंडिंग के बारे में। वैसे तो शिनचैन की कोई एंडिंग नहीं है, लेकिन फैन मेड ने शिनचैन के ऊपर एक लास्ट एपिसोड बनाया हुआ है, तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे फनी शिनचैन एनिमेशन के ऊपर एक इमोशनल कहानी नहीं होनी चाहिए थी, पर इतनी इमोशनल कहानी का कोई सेंस नहीं बनता। भले ही शिनचैन का लास्ट एपिसोड नहीं बना हो, लेकिन शिनचैन के फैन को उसकी लास्ट स्टोरी सुनने के बारे में बहुत ही ज्यादा आस लगी रहती है। बस वो लोग ये चाहते हैं कि इस एनिमे के ऊपर लास्ट एपिसोड बन जाए, ताकि हम लोग को तसल्ली मिल जाए कि हम लोगों ने इस एनिमेशन को पूरा देखा हुआ है। अब शिनचैन के ऑफिशियल राइटर तो लिखने से रहे, तो हम लोगों ने सोचा कि मांगा स्टोरी की मदद से हम लोग शिनचैन का लास्ट एपिसोड बता दिए जाए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द लास्ट चैप्टर ऑफ शिनचैन, द फाइनल गुड बाय ऑफ शिनचैन। तो शुरुआत होती है हमेशा की तरह शिनचैन की फैमिली से। मिस्सी शिनचैन को जगाने की कोशिश कर रही थी, और हैरी अपनी खोई हुई टाइट ढूंढ रहा था, और हेमावारी अपने टॉय के साथ खेल रही होती है। तब शिनचैन की नींद खुल जाती है, और शिनचैन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैं तो उठ चुका हूँ, लेकिन मेरे पैर अभी भी सो रहे हैं। और ब्रेकफास्ट भी बन के तैयार हो चुका था। और हमेशा की तरह शिनचैन ब्रेड को जूस में डाल के खाने की कोशिश करता है, और शिकायत की कि ये डूब गया। इसके बाद शिनचैन अपनी मॉम से मुक्का खाने के बाद चुपचाप अपने स्कूल को चला गया। स्कूल जाते
जाते टाइम शिनचैन को एक आदमी दिखाया जाता है जिसने एक बड़ी टोपी पहनी हुई थी और एक बड़ा सा कोट पहना हुआ था। स्कूल से वापस घर आने के बाद शिनचैन अपनी डेस्क में एक लेटर देखता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उसमें एक एक्शन मास्क वाला स्टिकर लगा हुआ था और वो क्लियरली दिख रहा था कि शिनचैन के लिए वो लेटर किसी ने रखा हुआ है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानता है। तभी शिनचैन ने वो लेटर खोल के देखा और उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि चुपचाप वो पहाड़ी के पीछे आ जाओ जहाँ से सनसेट दिखता है, मुझे तुम्हें कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी बात बतानी है, फटाफट से आ जाओ। तभी शिनचैन बोलता है मेरे कहीं चौको भी चुराने के कोई प्लान तो नहीं है और जाके देखना पड़ेगा। और रास्ते में शिनचैन एक अनजान व्यक्ति से टकराता है और टकराने के बाद वो इंसान की एक ड्राइंग बुक नीचे गिर जाती है और वो आदमी उस बुक को उठाने लग जाता है और वो आदमी कहता है कि ये तुम इसे रख लो और इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, और वो इंसान वहाँ से फटाफट से भाग जाता है। और शिनचैन बोलता है कि मुझे ये अंकल तो बहुत ही ज्यादा पागल लग रहे हैं। तभी शिनचैन वो पहाड़ी के पीछे जाके देखता है कि आखिर वो इंसान कौन है और वो पीठ लगा के शिनचैन की तरफ खड़ा हुआ होता है। तभी वो इंसान जैसी पलटता है वो देखता है कि वो तो शिनचैन के डैड हैं जो कि हिरोशी नोहारा हैं। तभी शिनचैन के डैड अपना गला साफ करते हुए ये कहते हैं बेटा हमें जॉब की वजह से ये सिटी छोड़ के जानी पड़ेगी और तुम अब अपने दोस्तों से नहीं मिल पाओगे। तभी शिनचैन उदास होते हुए बोलता है कि डैड मैं वहाँ आखिर किसके साथ खेलूंगा और मुझे कहीं पे नहीं जाना है। तभी शिनचैन अगले दिन अपने स्कूल में जाता है और शिनचैन अपने दोस्त को बताता है कि हम लोग ये शहर छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे हैं। और शिनचैन अंदर से तो काफी ज्यादा दुखी था, लेकिन बाहर से ऐसा महसूस नहीं होने दे रहा था कि उसे अंदर से काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। शिनचैन के सारे दोस्त उदास हो जाते हैं और मसाओ तो रोने भी लगता है। तभी शिनचैन मजाक के मूड में बोलता है कि कोई नहीं मसाओ, तुम मुझसे वहाँ मिलने आ जाना। तभी अगले दिन शिनचैन की पूरी फैमिली बैग वैग तैयार करके स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है और शिनचैन के पुराने स्कूल में एक शिनचैन का पार्सल आता है। तब वो लोग जैसे उस लेटर को खोलते हैं वो लोग देखते हैं कि वो है मांगा स्टोरी, जो कि शिनचैन और शिनचैन के सारे दोस्तों की कहानियां लिखी हुई होती हैं। वो लोग मांगा के बारे में रिसर्च करते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि ये मांगा शिनचैन ने लिखी हुई है। शिनचैन अपने ह्यूमर के वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था और वो एक मांगा राइटर बन चुका था और वो अपनी कहानियों से काफी लोगों को हंसाता था। लेकिन शिनचैन तो एक बच्चा था, उसे आखिर अपने बचपन की इतनी सारी बातें याद कैसे रही? तो हुआ ये था कि जो अनजान व्यक्ति ने शिनचैन को वो बुक दी थी, शिनचैन ने उस बुक को तो यूज की नहीं, लेकिन शिनचैन की मॉम ने उसमें सारी चीज लिखी हुई थी जो कि शिनचैन और हिमावारी दिन में किया करते थे। तब फिर शिनचैन 15-20 साल का हो जाता है तो शिनचैन को ये बुक मिलती है जो कि शिनचैन इसको पढ़ने लग जाता है। तभी शिनचैन को याद आता है कि मुझे वो अनजान व्यक्ति ने मुझे ये वाली बुक दी थी। तभी शिनचैन ने जैसे उस बुक को खोला तो शिनचैन के काफी सारे बचपन के उसके मोमेंट्स लिखे हुए थे और शिनचैन को ये पढ़ने के बाद शिनचैन को काफी ज्यादा अच्छा लगा। तभी शिनचैन ने अपनी बचपन की यादों को ताजा करने के लिए उसके ऊपर एक मांगा स्टोरी लिखी। लेकिन यहाँ पे एक रहस्य छूट जाता है कि आखिर वो इंसान कौन था जो कि उसे अनजान व्यक्ति मिला हुआ था। कहीं वो फ्यूचर से आया हुआ शिनचैन तो नहीं था, लेकिन शिनचैन एनिमे के अंदर ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और कहीं ये कोई इंसिडेंट तो नहीं था, लेकिन मुझे इसके बारे में उतना नहीं पता है। एनीवे, अगर आप लोग को ये चीज पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और इसी के साथ शिनचैन की लास्ट एंडिंग होती है जो कि एक होती है बहुत ही ज्यादा इमोशनल और एक होती है काफी ज्यादा इंजॉयमेंट, जिसमें शिनचैन अपना ह्यूमर यूज करके मांगा स्टोरी टेलर बन जाता है। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को दोनों में से कौन सी एंडिंग सबसे ज्यादा पसंद आई और शायद से ही हम लोगों को शिनचैन की रियल एंडिंग देखने को मिलेगी। इसका अर्थ ये भी है कि शिनचैन को जिस राइटर ने लिखा हुआ था, जिनकी 2009 में पहाड़ी से पैर फिसलने की वजह से डेथ हो गई थी, जिसने इस शो को शुरू किया था, वो तो अब इसको खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके वजह से काफी सारे बच्चों का बचपन काफी ज्यादा सुनहरा रहा और उनको हमेशा शिनचैन के काम से और शिनचैन के नाम से उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। और अब आप लोग कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं आप लोग से जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।